देखिए देखिए आपसे सुनो, आपसे निवेदन है कि आप बार बार ये जो मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने दीजिए, जैसे और लोग प्रवक्ता बोलते हो वो चुपचाप आप सुनते हो, तो मेरी भी सुनिए ना। मैंने बोला कि जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दी थी तो हमने यही बोला था ना कि उनकी पत्नी की क्या गलती है। तभी तो आप ही तो चिल्लाते थे ना, आप लोग ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे क्यों दे देंगे क्यों दे देंगे। आज आप पलट गए, आप जब हमारी बात मानने लगे। वही मैं आपसे कह रहा था, महिला सम्मान की बात तो हम करते हैं ना कि हमने टिकट दी थी। इसी तरह से हमने बोला, आज हमारी साथी जो बोल रहे थे, मैंने जब यहाँ पे बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो हम चिल्ला रहे थे, तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी। क्या हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जब पहलवान महिलाओं को किस तरह से बुरी तरह से घसीटा गया, तब कहां थे सब लोग। जब क्यों आवाज निकली तो देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब रमन्ना के लिए वोट मांगा गया, रमन्ना का वोट मिलेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। तब नहीं, मैंने बोलने बोलूंगा मुझे बोलने दीजिए। अरे पूरी बात होने दो ना, मेरी फिर बीच में टोक पड़े। दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत है कि आपको दर्द होने लगता है मैं बीजेपी की बुराई कैसे कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अरे आप बोलने क्यों नहीं देते भाई। जैसे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तब कहां भारतीय जनता पार्टी चली गई थी। मैं फिर बोल रहा हूं, जो घटना जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरी परिवार की बात है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्रवाई करें, तो अपने आप वो तो मजबूत लेडी है, खुद ही आके बताएंगी अभी उनके साथ क्या हुआ। वो खुद ही बोलेंगी, खुद ही शिकायत करेंगी। वो कोई हमारी और वो जब बोलेंगी और हम गलत है तो पूरा देश साथ खड़ा होगा। बनना ही नहीं चाहिए, घर की बात है ये। डॉक्टर अजय लोग, घर का मामला बनना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस की बात, ये मतलब ये पुलिस का मामला बनना ही नहीं चाहिए, तो घर की बात है। अननेसेसरी इसको तूल दी जा रही है, मामला ही नहीं है कुछ। क्या है सीएम के घर पे अगर किसी की पिटाई भी हो गई तो मामले को बढ़ाने की क्या जरूरत है। नहीं, पुलिस का मामला तो बनता ही नहीं। अगर स्वाति मालीवाल ने खुद पीसीआर को फोन नहीं किया होता वो रिकॉर्ड में नहीं आता। चूंकि ये सीएम को ऑफिशियल रेजिडेंस का मामला है और ऑफिशियल कॉल से, वेरीफाइड कॉल से बिल्कुल फोन गया पीसीआर को, तो ये ऑफिशियल मामला बन गया। अब बयान उन्होंने क्या दर्ज किया है नहीं किया है वो अलग बात है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट यूजलेस है। बात पूछी जा रही आम की और बात वो कह रहे हैं इमली की। यहाँ 2-3 बातें बहुत मुद्दे की है। अमिश, मुझे लगता है कि आप भी इसको मानेंगे। ये घटना 13 तारीख की है। 14 तारीख तक केजरीवाल कहीं बाहर नहीं निकले। इस घटना के बाद अपने आप को 13-14 को उन्होंने बंद किया। 15 को वो रैली करने निकले, दिल्ली में रोड शो किया। नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा या नहीं पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका क्या जवाब था, कुछ नहीं था। आज तो वो तो पत्रकारिता का रंग ऐसा होता है ना कि कभी कभी न चाहते हुए सामने आ जाता है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में पत्रकार ने पूछ लिया और वो सवाल मीडिया पे जोर से पहुंचा गया। शक्ल देखनी चाहिए थी केजरीवाल की। गुठली जिसे चूसा हुआ, जिसका रस नहीं निकाल दिया था, उसे चूसा हुआ गुठली बन गए थे। और संजय सिंह आगे बचाव करने के लिए। स्वाति मालीवाल पे परिवार का मामला, और उसके चले गए वहां से लेके मणिपुर से लेके हाथरस से लेके हर जगह, जैसे अभी ये जा रहे हैं। अभी इनको ले जाऊंगा मुलायम सिंह यादव के रेप वाले कहने पे तो कुछ और चले जाएंगे। इनको ले जाऊंगा अखिलेश के महिला जर्नलिस्ट को कहने पे कि आपको कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। महिला पहलवान पे बोलो ना, हिम्मत है तो नहीं बोल पा रहे। 2 बात एक 20 मिनट नहीं बोलता हूं यार। 19 मिनट वो कुछ नहीं बोले, अनफेयर है ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूं अनुराग जी। मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं जो कि आप लोग सब मानेंगे, आपके दर्शक मानेंगे। चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस में बिना अनुमति, चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के कोई नहीं जा सकता है। नंबर 1, वो गई मतलब चीफ मिनिस्टर का कंसेंट था इसलिए वो जा सकती थी। नहीं तो अगर चीफ मिनिस्टर का नहीं कम्युनिकेशन होगा तो आप किसी भी चीफ मिनिस्टर के घर में डैश नहीं कर सकते। उनकी अनुमति से गई, वहां बैठी। आपके घर में, मेरे घर में, तमाम घर में मेरा कोई भी व्यक्ति जो मेरे लिए काम करता हो, मेरे घर में आए हुए किसी मेहमान को बिना मेरी इजाजत के बदतमीजी नहीं कर सकता है। नंबर 2, अगर बदतमीजी करेगा तो चूंकि वो मेरा मेहमान है, मैं अपने उस स्टाफ को निकाल ठीक है। रवि श्रीवास्तव का जवाब जरूरी हो जाता है। ओके, ही हैज उस स्टाफ को लेके घूमने गए। आप आम आदमी पार्टी को बहुत चीजें क्लियर है बिना बोले। क्या आपको लगता है ये जो विषय है ये वाकई बड़ा पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग है? एक हाई पॉइंट था, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए थे और अब इसमें उलझ के रह गए हैं। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अमित शाह भी गजब बात करते हैं यार। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में बेल मिली चुनाव प्रचार करने के लिए, वो बेल हाई पॉइंट हो गया उनका। आम आदमी पार्टी के लिए हाई पॉइंट था। मेरे लेट ऑफ द चार्जेस। नहीं, ये मेरा प्रश्न है। एक सेकेंड, रवि श्रीवास्तव जवाब।
देखिए ऐसा है, ये सारा कुछ तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय को मालूम ही है, ये तो आई विटनेस है। वो जो सारे घर में सीसीटीवी तो थे नहीं, सब कुछ इन्होंने देख लिया और देख करके इन्होंने केस बना लिया। अब बन गया केस, दिल्ली पुलिस जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है वो अपना काम कर रही है। अब उन्होंने आज 4 घंटे बैठ करके श्रीमती स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट भी ले लिया। अब स्टेटमेंट लेने के बाद जो कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। इसमें पार्टी का क्या एम्बैरेसमेंट है। दूसरी बात, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वो पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, उनके साथ कोई मारपीट पुलिस का उनके सबूत घर आ नहीं गई था, अब तो? उन्होंने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया। ये सारे अरे आने दीजिए ना। तो पुलिस आ गई, 4 घंटे बैठी, बयान लेके गई है। अब आपको और मुझे दोनों को पता लगेगा कि बयान में क्या कहा है उन्होंने। तो इसलिए हमें किसी फैसले पे कूद के पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें देखना चाहिए कि अब क्या उन्होंने कहा है और क्या पुलिस को पता लगा है। दूसरी बात, ये जो बार बार असॉल्ट 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 कहा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह दिया कि वो दुर्व्यवहार, बदतमीजी, पर वो तो महिला बताएगी ना। नहीं, संजय जी ने बोला, लेकिन स्वाति मालीवाल तो बताएगी कि असॉल्ट हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ क्या हुआ उनको तो सामने आना चाहिए ना। क्या आपको लगता नहीं ये बात सामने आनी चाहिए? सर बिल्कुल ठीक। तो सब्र रखिए, क्या है? तो सब्र रख रही है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है उनको डराया जा रहा है, वो सेफ है कि नहीं है, ये सब बातें हो रही हैं। वो तो भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट करती रहती है। ये नवीन जयहिंद तो भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं क्या? अपना नहीं देखते। ये जो नवीन जयहिंद उनके पूर्व पति हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। नवीन जयहिंद वो 4 साल पहले उनसे तलाक ले चुके, उनसे उनकी कोई बात भी नहीं हुई, तो वो दुनिया भर की बयानबाजी करने का क्या मतलब है उनका? वो ऐसे ही चिंतित है तो वो खुद जाके दे देना सुरक्षा, उनको रोक रहा है कोई? उनको क्या है वहां पे? ओके, डॉक्टर अजय आलोक, ये बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, योर रिप्लाई। ओके रवि श्रीवास्तव, आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा, आप शांत। अरे भाई करिए ना उनसे, नवीन जयहिंद को बोलिए। अजय आलोक 40 सेकंड। स्वाति मालीवाल एफआईआर नहीं कर रही तो नवीन जयहिंद कर दे जाकर के सर जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। ओके, अरे आपको पता है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करेगी तो वो कभी नहीं कर सकती है, कोई करवा नहीं सकता एफआईआर। पिताजी दिवंगत एक मिनट सुनिए, शोषण किया था। स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करना चाहेंगी तो कोई उनसे एफआईआर नहीं करवा सकता है। इस देश के संविधान को स्वाति मालीवाल से तो बेहतर कोई जानता ही नहीं है। पिछले 9 साल 10 साल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। वो दबंग महिला है, किस तरह की दबंगई करती है ये भी हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। तो स्वाति मालीवाल की तो चर्चा न कीजिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे यार क्यों बीच में बोलते रवि श्रीवास्तव?